हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम करेंगे इग्नू के MSD 7 का जो चैप्टर 1 है भाषा और संप्रेषण, इसका पार्ट 5 है। ये 4 पार्ट इसके पहले बन चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। इसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो है संचार माध्यम के संदर्भ में सूचना समाज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। संचार साधनों के संदर्भ में सूचना समाज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेशों का वक्ता एवं श्रोता के बीच लेन देन होता है। यह सूचनाओं तथा अर्थों को विषय विशेष पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच सामान्य सूझबूझ तथा अर्थ पाने की प्रक्रिया होती है। संचार की प्रक्रिया अति प्राचीन है। मानवीय सभ्यता के शुरुआती दौर से ही सूचना एवं संदेश का आदान प्रदान होता चला आ रहा है। संचार एक नैतिक एवं सतत प्रक्रिया है, यानी कि डेली चलने वाली, नित्य चलने वाली और सतत प्रक्रिया है, लगातार कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है। यह सूचना का कभी न समाप्त होने वाला चक्र है। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ संचार के भी व्यापक प्रयोग पर बल दिया गया है। सूचनाओं का आदान प्रदान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी सूचना ने सूचना के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। संचार में त्वरण के लिए, एक्सीलरेशन के लिए उसके साधनों का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने संचार के माध्यमों अर्थात सूचना प्रसारणों के साधनों में एक नया मोड़ ला दिया है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति और समाज के बीच की सूचनाएं अब वैश्विक पटल पर उपस्थित हो सकती हैं। जैसे कि हमें पता है IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसमें हम जो सूचना है वो सिर्फ व्यक्ति के बीच ना होकर अब व्यक्ति और समाज के बीच में, और यहाँ तक कि ग्लोबलाइजेशन भी उसका हो सकता है। पूरे विश्व में एक साथ वो सूचनाएं देखी जा सकती हैं, जैसे हम टीवी और नेट पर देखते रहते हैं। आगे चलते हैं। संचार के साधनों में रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि की उपस्थिति ने सूचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि की है। आज का सूचना समाज सूचना एवं प्रसारण की आधुनिक संकल्पना के कारण सूचना समाज के रूप में जाने लगा है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने जहां एक ओर दूरियों को कम किया है, वहीं दूसरी ओर समय की बचत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम घर बैठे देश विदेश की घटनाओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक सेकंडों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। टीवी, रेडियो पर ज्ञान विज्ञान की महत्वपूर्ण खबरें, आर्थिक समीक्षा, राजनीति एवं प्रशासनिक क्रियाकलाप, शेयर बाजार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं दैनिक घटनाएं प्रसारित होती हैं। समय समय पर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा समसामयिक परिचर्चा के माध्यम से आम आदमी भी मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। तो जैसे टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है तो उसमें क्या होता है कि परिचर्चा होती है, डिस्कशन होता है, तो आम आदमी से भी उसकी राय मांगी जाती है। तो आम आदमी भी मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। सूचना समाज आधुनिक विकसित सभ्यता की ही देन है। आज के समाज में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो एक किसान को कृषि से संबंधित जानकारी क्षण में उपलब्ध करा देती है, तो एक गर्भवती महिला के लिए पोषक आहारों की सूचना भी प्रदान करती है। अब तो इंटरनेट बैंकिंग तथा इंटरनेट शॉपिंग का समय है, जो घर बैठे प्रत्येक सुविधा उपलब्ध कराता है। आधुनिक जीवन प्रणाली में समय का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने मनुष्य की भिन्न भिन्न आवश्यकताओं को अल्प समय में ही पूरी तरीके से उपलब्ध कराया है। सूचना समाज की संकल्पना को चरितार्थ करने वाले कारकों का विवरण दृष्टव्य है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं थी कुछ भी। तो इसमें जो हमारे मुख्य कारक हैं उनमें कौन कौन से हैं? नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा चमत्कार कंप्यूटर का निर्माण एवं उसका प्रयोग है। जनसंचार के माध्यमों को द्रुत से द्रुततर बना दिया गया है, क्योंकि जनसंचार है तो लोगों तक बहुत जल्दी कोई बात पहुंच जाती है। मुद्रण यानी कि जो प्रिंटिंग है, बुक्स वगैरह छपती हैं, समाचार पत्र छपते हैं, तो मुद्रण, रेडियो, टीवी, टेलीप्रिंटर, फैक्स आदि में कंप्यूटर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम हैं, जिनमें वास्तव में जनसंचार, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं, मास कम्युनिकेशन, उसका काम हो रहा है, और वो है रेडियो और टेलीविज़न। दूरदर्शन माध्यम दृश्य और श्रव्य दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण है।
सिनेमा भी जनसंचार के माध्यमों से एक है। यह मनोरंजन के साथ साथ शिक्षण और अभिप्रेरण का कार्य भी करता है। इन सभी कार्यों का संपादन सैटेलाइट के माध्यम से हुआ है। उदाहरण स्वरूप भारत में किसी व्यक्ति के हृदय की शल्य चिकित्सा करनी हो तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विदेशी डॉक्टर से लाइव मशवरा लिया जा सकता है कि यानी कि ऑपरेशन अगर उसका हो रहा है किसी व्यक्ति का हार्ट का, तो विदेशों में बैठे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी लाइव डिस्कशन किया जा सकता है और जो ऑपरेशन है उसको सक्सेस बनाया जा सकता है। दूसरा है मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पैम्फलेट, बुकलेट, बुलेटिन सामग्री आदि है। दैनिक समाचार पत्रों की भूमिका समाज में सूचना प्रसारण के रूप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः समाज के अंतर्गत भाषा का उपयोग सही अर्थों में मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति का परिपोषण करता है। भौतिक आवश्यकताओं एवं विकास की चरम परिस्थिति ने दुनिया को एक उपभोक्तावादी प्रवृत्ति से संचित जीवन प्रदान किया है। इस प्रकार वर्तमान युग में प्रत्येक आवश्यकता, चाहे वह कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, को उपस्थित करने की मांग हो रही है और ये मांग समय रहते ही उपलब्ध करा दी जाती है। आज चांद पर मनुष्य के पांव जम गए हैं तो वह मंगल एवं शुक्र ग्रहों पर भी अभियान कर रहा है। यह सारी उपलब्धि ज्ञान के वैश्विक संचारण के फलस्वरूप ही संभव हो सकी है। समाज आज के युग में सूचनाओं के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसे सूचना समाज कहने में किसी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। तो इस जो वीडियो में हमने पढ़ा है क्वेश्चन, संचार साधनों के संदर्भ में सूचना समाज की क्या अवधारणा थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें 4 टिप्पणियाँ होंगी। संचार और संप्रेषण का अंतर संबंध, संप्रेषण का सामाजिक पक्ष, सूचना समाज, भाषा शिक्षण में संप्रेषण का महत्व और जनसंचार। हालांकि हम इसके जो हमने चैप्टर पढ़ा है डिटेल में उसमें सब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको चैप्टर वाइज नीरज की बुक से सारे ही क्वेश्चन करवा दूँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।